बोला तो पंडित ने यूं हुजूर की तारीफ किया, हुजूर की जरूरत को यूं पेश किया, कहा के लोगों शरणय गुरु मगा सुख सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर, शरणन गए गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभो नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोहर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे, और जय गुरु नाम नाम कर जय बिना मुहम्मद पार न हो। हुजूर के बगैर पार ही नहीं हो सकते हैं। अब जरा सुनो लोगों, एक कलाम मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप उसमें सुभान अल्लाह बोल भी सकते हो, क्योंकि वो दूसरे का कलाम नहीं है, वो तो अपनों का कलाम है। जरा एक मर्तबा मोहब्बत के साथ बोलो तो मैं सुना देता हूँ। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं नादिर भाई, हम लोग यहाँ पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम ये जानते हैं ऐसी महफिल में हुजूर तशरीफ लाया करते थे। और याद रखिएगा लोगों, जो हुजूर के नाम पर जान दे सकता है वो अपनी नींद को भी जरूर कुर्बान कर सकता है। अगर आप सुनना चाहते हो तो जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। आगमन गया आगमन मुस्तफा का आगमन, सुनिएगा। और अगर आप मिलकर मेरे साथ पढ़ ले तो इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी जैसे 10,000 के मजमे में बोलता है वैसे ही 100 लोगों के दरमियान बोल कर जाएगा। हाँ, सबको बोलना है आगमन मुस्तफा का आगमन बोलना है। आगमन गया आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन गया आगमन मुस्तफा का आगमन, स्वागतम है स्वागतम स्वागतम है स्वागतम स्वागतम है स्वागतम, आगमन के आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन के आगमन मुस्तफा का आगमन। अब जरा सुनिएगा। अर्श फर्श सब सजा सजी धरा सजा गगन, अर्श फर्श सब सजा सजी धरा सजा गगन, और है त्रिलोक की ज़बान पर नमन नमन, और है त्रिलोक की ज़बान पर नमन नमन, हंस पड़ी गली गली महक उठा चमन चमन, आगमन गया आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। और एक बंद सुन लीजिए, जरा एक मर्तबा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जरा जितनी मोहब्बत है हुजूर से ना उतनी बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। सत्यमेव जयते के आपने देखा होगा कोर्ट के सामने लिखा होता है सत्यमेव जयते, आपने देखा होगा इसका मतलब होता है कि सत्य ही की जीत होगी, सच्चाई ही की जीत होगी। लेकिन सुनो सुनो लोगों, सत्य बोलने वाले, सत्य लेकर आने वाले लोगों को झूठे रास्ते से हटाकर सच्चाई के रास्ते पर चलाने वाले, आमना के लाल नबियों के सरदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जब हम और आपके दरमियान तशरीफ लाए तो यकीनन लोग जो लोग अपनी माओ से ज़िना कर लिया करते थे, जो लोग खाने काबा का तवाफ नंगा होकर करते थे, जो लोग बेटियों को कब्र में डाल दिया करते थे, जो कमजोर बच्चों को पहाड़ों पे ले जाकर जमीन पे फेंक दिया करते थे, जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो लोगों को बताया, लोगों ये बेटियां तेरे लिए सहमत नहीं है बल्कि बेटियां तेरे लिए रहमत है, ये औरतें मनहूस नहीं होती है बल्कि ये औरत अगर तेरी बहन है तेरे लिए इज्जत का जरिया है, अगर तेरी बीवी है तेरे लिए मोहब्बत का जरिया है, अगर यही औरत तेरी माँ बन गई है उनके कदम के नीचे तेरी जन्नत है। जरा सुनो, सत्यमेव जयते के बहार बन के आगे श्री जना प्रीत का सिंगार बन के आगे, नमस्तुते 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 आचमन
आगमन गया आगमन मुस्तफा का आगमन आगमन गया आगमन मुस्तफा का आगमन। और एक दो शेर कलाम का पढ़ दूं? अरे पढ़ दूं? जरा एक मर्तबा और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी। सुनिएगा, संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी। कल्याण करो मोरा है कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह विनती कर दो मंगल मंगल तोरा राज चलत गए मंडल मंडल। और संपूर्ण जगत के हो पर भारी अरबन मदनी अरबन मदनी। जरा हुजूर के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा सुनो लोगों, आज हिंदुस्तान के हालात क्या गए, हिंदुस्तान में लोग क्या कहना चाहते गए। इनको थोड़ा सा कम करो भाई साहब, माइक ऑपरेटर साहब। सो गए, इनको थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक ठाक बज रहा, सिर्फ इनको कम कीजिए। जरा सुनो लोगों, आज हिंदुस्तान में लोग मुसलमानों को जिस तरह टारगेट किए हुए गए, आज हिंदुस्तानी मुसलमानों को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, याद रखना लोगों, ये हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान की मिट्टी से हम प्यार करते हैं, इसलिए हम हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की ही मिट्टी में ख्वाजा गरीब नवाज रहते हैं। हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहा करते हैं। हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर अलाउल हक बंदवी रहा करते हैं। हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर आईना हिंद सज्जदना सिराज अखी रहा करते हैं। हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर आला हजरत भी रहा करते हैं। इसी हिंदुस्तान की मिट्टी के नीचे और हिंदुस्तान की मिट्टी में ताजुश्शरिया भी रहा करते हैं। हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। हमारा हिंदुस्तान हमें इसलिए भी प्यारा है क्योंकि हमारे हिंदुस्तान से आज से कई सौ साल पहले अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। उन्होंने क्यों कहा था डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कि सारे जहां से अच्छा, ये चीन से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है, बरतानिया से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है, अमेरिका से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है, पाकिस्तान से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है, श्रीलंका से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है, इंग्लैंड से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है, न्यूजीलैंड से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है। क्यों अच्छा है? इसलिए कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया था, ए मेरे सहाबियों, मुझे हिंद से मोहब्बत की खुशबू आ रही है। हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू को महसूस किया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। जरा गौर से सुनना लोगों, इसलिए तो हम कहते हैं, अगरचे हुजूर ने यमन वालों को अपनी चादर अता किया, यमन वाले को मैं मुबारकबादी देता हूँ। अगरचे हुजूर ने अगरचे यमन और शुमाल वालों को हुजूर ने अगरचे दुआएं दे दी है, मैं उसे भी मुबारकबादी पेश करता हूँ। हुजूर ने नजद वालों को दुआएं जरर दी है, वो उसका अपना मामला है, लेकिन हिंदुस्तान वालों को हुजूर ने फरमाया है, हिंद से मुझे वफा की खुशबू आ रही है। इसलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा है, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जगह से अच्छा, सारे जगह से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बोले गई सखी ये गुलसितां हमारा। और मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन को हिंदुस्तान हमारा। पढ़
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बोले गए सिख ये गुलस्ता हमारा। और कुछ बात तो हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों लगा कर दुश्मन तोरे जगह हमारा, सारे जगह से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बोलेंगे इसकी ये गुलसिता हमारा। लेकिन मेरे भाई हुजूर हमसे कितना प्यार करते हैं, हुजूर कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। जो हुजूर दुनिया में भी काम आ रहे हैं, आखिरत में भी काम आने वाले हैं। लेकिन हमारा नौजवान, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ओ नौजवानों, तुम अपने आप के अंदर अगर अपने आप के अंदर में सुधार ला लेते हो तो याद रखना, नौजवान जब रात की तारीकी में अल्लाह की इबादत के लिए सर झुकाता है, मेरे मौला की रहमत जोश में आती है, मेरे मौला को इतनी खुशी होती है कि मेरे मौला उस नौजवान की मगफिरत फरमा देता है। इसलिए नौजवानों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, ओ नौजवान, जितने लोग इस जलसे में आए हो, एक आप भी तो नौजवान हो, आपको पैसा दे देकर गुनाह करते हो, लेकिन एक नौजवान की कहानी मैं सुनाऊं। हुजूर के सहाबी हैं हजरत खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हो, जरा सुनो मेरे नौजवानों, में से एक नौजवान अगर तकरीर को सुन लिया, और माँ बहनों तुम भी सुनो, जितने लोग बैठे गए यहाँ पर, अगर मेरी बातों को सुन लिया आपने, अल्लाह की कसम आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। हजरत खुबैब हैं, हुजूर के सहाबी हैं, मक्का में काफिरों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और खुबैब को लालच दिया। काफिरों ने ये कहा कि सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफ नहीं होती है किसी के गर्दन काट देने से, जितनी तकलीफ हुजूर के किसी उम्मती के दीन से फिर जाने से हुजूर को हुआ करती है। अल्लाहु अकबर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, हजरत खुबैब की जिंदगी का तो मुताला करके देखे। हजरत खुबैब को फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा है। एक काफिर आकर कहने लगा, ए खुबैब, अगर तुम चाहो तो मैं तेरी जान को बख्श सकता हूँ। कहा कि वो कैसे? खुबैब, हजरत खुबैब से काफिरों ने कहा, मक्के के काफिरों ने, ए खुबैब सुनो, मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा, इतनी दौलत दूंगा कि मैं तुम्हें सोने चांदी पे तौल दूंगा, सोने चांदी पे वजन कर दूंगा, लेकिन तुम हुजूर के दीन से फिर जाओ, हुजूर से वफा करना छोड़ दो। हजरत खुबैब का जवाब सुनिए। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ओ मक्का के काफिरों, तुम हमारे वजन के सोने की बात करते हो, तुम हमारे वजन के बराबर चांदी की बात करते हो। अगर पूरी दुनिया के खजाने भी मेरे कदमों में डाल दोगे तो भी मैं हुजूर के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। वो भी तो एक नौजवान था, लेकिन वो नौजवान, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, फिर भी हुजूर के दीन से वो फिरने को तैयार नहीं है, हुजूर से वफा की उम्मीद लगा कर बैठा है। लेकिन आज नौजवान, तुम पैसा दे देकर गुनाह करते हो, अपने रब को क्या मुंह दिखाओगे? अभी कभी मरना है कि नहीं मेरे भाइयों? अभी हजरत मौलाना अबुल बरकात साहब, कारी मुनशाद साहब, नादिर जवाली साहब, एक ऐसे लड़के का हमारे यहाँ इंतकाल हुआ। उस लड़के को आप देखेंगे, तीन जवान बेटियां उनके पास थी। एक बेटी शादी की उम्र उनकी हो चुकी है, उनको कैंसर की बीमारी हो गई, उनके अंदर के गुर्दे खराब हो गए। और जानते हो आप, जब गुर्दे खराब हुए, उनके पास 3 बीघा जमीन थी, सारी जमीनें उसकी बिक गई इलाज करवाने में, जमीनें तो सारी चली गई, जायदाद तो मुकम्मल खत्म हो गई। आखिरकार डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, अब उसका इंतकाल हो गया, वो तो दुनिया से चला गया। आज उसकी बेटी ईद के दिन किसी
दूसरे के दरवाजे पर किसी दूसरे का मुंह तका करती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, कभी अपने अंदर सोचा है? कभी शराब पीने वालों सोच कर देखना, तुम पैसे खर्च करके शराब पीते हो, तुम पैसे खर्च करके गुनाह करते हो, तुम पैसे लगाकर हुजूर को नाराज करते हो। अल्लाह की कसम, कब्र में सारे लोग छोड़कर आ जाएंगे, किसी से वफा की उम्मीद मत रखना। उस कब्र में अगर काम आएंगे तो मदीने वाले मुस्तफा ही काम आएंगे। आज अगर गुनाह करते हो, ओ शराब पीने वालों, जो इस मजमे में कोई बैठा है या चैनल के जरिए जहां तक मेरा पैगाम जा रहा है, जहां तक आवाजें जा रही है मेरी, अगर कोई शराब पीते हो, आज के बाद शराब को हाथ न लगाना, अपने मुंह के करीब शराब को न लाना, अपनी जबान को शराब से नापाक न करना। मेरी नहीं मानते हो, मौलाना अबुल बरकात साहब की नहीं मानते हो, नादिर जमाली साहब की नहीं मानते हो, मिर्शाद माजिर साहब की नहीं मानते हो, शराब पीते जाते हो, कभी तकिया पे जाकर सर रखना, यहाँ ही से जाकर जब सोने जाओगे फजर की नमाज के बाद तकिया पे सर रखना। और एक बात सोचना, अगर जवानी में तेरा इंतकाल हो गया शराब पीते पीते, तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा, तेरे बूढ़े माँ बाप का क्या बनेगा? कभी सोच कर देखना। ओ लोगों, ये भी सोचना, अगर तू एक दिन घर से बाहर ईद के दिन रहता गए, तू कितना रोता गए। हमने ऐसे ऐसे मजदूरों को दिल्ली और पंजाब में रोते देखा है, साल भर तो आराम से खुशी बखुशी काम करता है, लेकिन जब ईद का दिन आता है तो वो ईद के दिन बैठ जाता है तन्हाई में, आंसू बहाने लगता है। अगर कोई उससे पूछे भाई तू रोता क्यों है, वो जवाब देता है कि पता नहीं ईद का दिन मेरे बच्चों का कैसा गुजरा होगा, मेरी बीवी नया लिबास पानी होगी कि नहीं होगी, मेरे माँ बाप के कपड़े नए हुए होंगे कि नहीं होंगे, मेरे बच्चों का क्या बना होगा। सारे बच्चे अपने बाप की उंगली को पकड़कर ईदगाह की तरफ जाते होंगे, पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा। कभी ये सोचा है तुमने, एक दिन अगर बाहर अपने बच्चों से रहते हो एक ईद में, तो आपकी आंखों से इतने आंसू निकलते गए, लेकिन जब अगर बीमारी कोई लग गई, शराब पीते हो, अगर कैंसर की बीमारी हो गई, अल्लाह न करे गुर्दा कहीं खराब हो गया, कहीं किडनी खराब हो गई, सारी जमीनें बिक जाएंगी, कोई तेरे बच्चों का रखवाला नहीं होगा। ये जमाने वालों से वफा की उम्मीद मत रखना लोगों, ये जमाने वाले तो ऐसे गए, हमने देखा है जब किसी के भतीजे का चचा का इंतकाल होता है, एक भाई का इंतकाल हो गया, तो चचा दौड़कर भतीजे के पास आता है, भाई की मैयत रखी हुई है, भाई का जनाजा रखा रहता है, वो चचा दौड़कर आकर भतीजा और भतीजी को अपने कलेजे से लगाता है और मोहल्ले वालों में ऐलान करता है, ओ मोहल्ले वालों सुनो सुनो, मेरा भाई बड़ा दुनिया से चला गया तो क्या हो गया, ये आज से मेरा भतीजा नहीं है, बल्कि मैं इसका बाप बनकर दिखाऊंगा, ये मेरी भतीजी नहीं है, आज से ये मेरी बेटी है, मैं इसको बाप की तरह प्यार दूंगा। लेकिन सच्ची बताना संकोला सिंघौल वालों, ये चचा की मोहब्बत भतीजे के लिए कितने दिनों तक रहती है, सिर्फ चहारम 40वां तक ये मोहब्बत चचा की भतीजे के लिए रहती है। जैसे कि चहारम खत्म हो गया, 40वां खत्म हो गया, वही चचा इतना बड़ा दुश्मन भतीजे का बनता है, मोहल्ले वाले देख कर कहते हैं आहा, इतना बड़ा दुश्मन कोई चचा भी हो सकता है क्या, इतनी दुश्मनी कोई चचा कैसे कर सकता है। इससे उम्मीद रखते हो लोगों, इसलिए शराब पीने वालों कभी सोच कर तो देखना, तू अगर दुनिया से चला गया, ईद का दिन होगा, तेरे बच्चे दूसरों के मुंह तकेंगे, अगरचे तेरे पास खजानों की कमी न होगी, इसके बावजूद तेरे बच्चे का दिल तड़पेगा। सारे बच्चे अपने बाप की उंगली को पकड़कर ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, काश मेरा बाबा जिंदा होता, काश मेरे बाबा ने शराब न पी होती, काश मेरे बाबा की किडनी न खराब हुई होती। अगर आपके
बच्चे ऐसे आपने छोड़ दिए, आप तो दुनिया से चले जाओगे, तेरे बच्चों का क्या होगा? इसलिए आज के इस जलसे से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। अगर कोई शराब पीते हो, शराब से तौबा कर लो। कोई जुआ खेलते हो, जुआ से तौबा कर लो। अगर कोई म्यूजिक सुनते हुए कानों में लीड लगाकर गाड़ियां चलाते हो, कभी ये सोच लेना अगर तेरा एक्सीडेंट हो गया, तू दुनिया से चला गया, तेरे बूढ़े माँ बाप को देखने वाला कौन होगा? तेरी बीवी पे लोग तरह तरह की तोहमत लगाएंगे, तेरी बीवी की किरदार पर लोग उंगलियां उठाएंगे। इसलिए लोगों, शराब न पिया करो, शराब पीकर गाड़ियां न चलाया करो, कानों में लीड लगाकर म्यूजिक सुनते हुए न चलो। अगर सच्चे आशिके मुस्तफा हो, अगर मुस्तफा के सच्चे दीवाने हो, गाड़ी में बैठो, कान को म्यूजिक से पाक रखो और मुंह को शराब से पाक रखो। अगर एक्सीडेंट भी हो जाए, अगर रूह निकले तो मुंह में गुटखा न दो, शराब न दो, बल्कि आपकी और हमारी जबान पर कलमा-ए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं जारी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया फातिमा लिल बनात, मदरसा जामिया फातिमा लिल बनात, मोहरा टोला सिंधोल। वाह 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 वाह। मेरे भाई, मैं कहना चाहूंगा हराम का मत किया करो। नमाज सिर्फ पढ़ लेना ये नेकी नहीं है, सिर्फ रोजा रख लेना ये ही नेकी नहीं है, सिर्फ हज करना यही नेकी नहीं है, बल्कि याद रखना लोगों, सबसे बड़ा मुत्तकी वो होता है जो नमाजें भी पढ़ता है और हराम से भी रुक जाता है, हराम कामों से भी बाज रहता है। आक़ाए करीम ने फरमाया है, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास, कि ओ लोगों, जो चीजें अल्लाह ने हराम फरमाई है, हराम से रुक जाओ, अल्लाह ताला के महबूब बंदे बन जाओगे। हराम से बचो। मैं कहना चाहूंगा, आज पैसे खर्च करके आप गुनाह कर रहे हैं। आप कहोगे वो कैसे? फिल्म देखते हो तो क्या पैसे नहीं लगते हैं? मोबाइल में देखते हो, इंटरनेट नहीं भरवाते हो? आप हुजूर के सामने किस मुंह से जाओगे? कभी सोचा है कि अगर यहाँ से जाते जाते कब किसका इंतकाल हो जाए, कौन जानता है? हमने तो देखा है तकरीर करते करते कितने मौलाना स्टेज पर इंतकाल फरमा गए, कितने लोगों का जनाजा स्टेज से उठा है। कभी आपने सोचा